साल तक वो किताब पुलिस के लॉकअप में बंद रही। ना किसी ने उसे छुआ, ना किसी ने उसकी तरफ देखा। लेकिन खूनी किताब कभी चुप नहीं रहती। फिर वो दिन आया जब थाने में रंग रोगन का काम शुरू हुआ। सारे लॉकर्स खाली किए गए, फाइलें, सबूत सब इधर उधर रख दिए गए। इसी अफरा तफरी में वो किताब एक और हाथ में पहुंच गई, और वो था रफीक। रफीक ने उस किताब को फौरन पहचान लिया। ये वही किताब थी जो रिजवान की मौत के बाद गायब हो गई थी। मन में डर भी था, मगर जिज्ञासा ज्यादा थी। रफीक ने वो किताब अपने साथ अपने पुराने हवेली में ले ली। उसी हवेली में उसका छोटा भाई नासिर भी रहता था। नासिर, जो जन्म से गूंगा था, कभी कुछ बोल नहीं पाया। रफीक ने वो किताब नासिर के सामने रख दी, सिर्फ यूं ही, जैसे कोई खेल खेल में। नासिर ने किताब को छुआ, और जैसे बिजली उसके शरीर से गुजर गई हो। पन्ने हिलने लगे, अक्षर चमकने लगे, और अचानक नासिर के होठों से पहला शब्द निकला, भाई। रफीक दंग रह गया, आंखों से आंसू बह निकले। उसका भाई पहली बार बोला था। खुशी में वो अगली सुबह शहर चला गया, लेकिन जब शाम को वापस लौटा, नासिर गायब था, और किताब भी। रफीक को समझ नहीं आया कि क्या करे। पुलिस को बुलाता तो किताब का राज खुल जाता, क्योंकि उसे पता था किताब वहाँ होना ही एक गुनाह था। उसने अखबारों में नासिर की गुमशुदगी का इश्तेहार छपवाया। हर दिन वो दरवाजे की तरफ देखता रहता, क्या आज कोई खबर आएगी। उधर नासिर अब किसी और शहर में था। किताब ने उसे चुन लिया था। नासिर को नौकरी मिली, फिर तरक्की, फिर दौलत। खूनी किताब ने पहली बार किसी को जिंदगी दी थी, मौत नहीं। नासिर की शादी हो गई, जिंदगी जैसे किसी नई राह पर थी। लेकिन वो नहीं जानता था, ये सब किताब की मेहरबानी थी, और मेहरबानी की भी एक कीमत होती है, क्योंकि अब किताब उसके साले के हाथ में थी। ये तो सिर्फ एक नया मोड़ था, लेकिन इस बार खूनी किताब की कीमत क्या होगी।